अम्मी बहुत ज्यादा दुखी, बहुत उदास है। उन्होंने जिद की कि नायला हमारे साथ रहे। जाहिर है मुझे भी तजस्सुस था कि वहाँ क्या बात होगी। मैंने माँ और बेटी को अकेले बात करने दिया। वैसे नायला, तुम कितनी साफ़गो इंसान हो, कसम से। वो सारी बातें जो लोग अपने सिर्फ दिल में ही कहते हैं, वो तुम आसानी से जुबान पर ले आती हो। कमाल है। शुक्रिया रोहान। मुस्तफा, तुम देख रहे हो ना यहाँ मेरी कितनी कदर हो रही है। खैर छोड़ो, ये सब बातें होती रहेंगी। तबीयत बताओ उनकी, अब ठीक है? बेहतर है। उन्होंने नूर आपा को माफ कर दिया है, हमारी मजबूरी भी समझी है। अम्मी, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? अम्मी? कैसी हो सकती हूँ मैं? अपनों की दसी हुई तकलीफ से गुजर रही हूँ। बैठ जाओ सब, मुझे सबसे कुछ कहना है। आज जो कुछ सुना उससे बहुत तकलीफ हुई मुझे। मेरा दिल बिल्कुल फट के रह गया है। इस दर्द के साथ कितना जीऊंगी नहीं जानती हूँ। खुदा के लिए ना कहें ये सब। ऐसा मत कहें अम्मी। अल्लाह किसी को अपनों के हाथों ऐसा धोखा ना दिखाए। आज के बाद से कोई किसी को धोखे में नहीं रखेगा और कोई भी किसी से कोई बात नहीं छुपाएगा। अब चूंकि तुम्हारे बाबा इस घर में नहीं है तो मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, वरना मुझसे कोई शिकायत ना करे। क्या हुआ, कुछ कहना है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, आपको सुन रही हूँ। तो सही से सुनो। अब तक इस घर में मुझे सबने बेवकूफ बनाया है, लेकिन आज के बाद सब कुछ मेरे तरीके से होगा, सिर्फ मेरी मर्जी से। समझ गए सब?